हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनयूज्ड ब्रेन। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट, it only stores and release hormone. Next, it is under the regulation of hypothalamus and it secrete enzyme. तो बच्चे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको भी पता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हमारी वो हार्मोन को स्टोर करती है और रिलीज करती है। ये हार्मोन को कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसके जो हार्मोन्स होते हैं ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, वो हमारा हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और फिर वो दे देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको स्टोर करेगा और टाइम आने पे उसको रिलीज कर देगा। कौन से हार्मोन्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये फीमेल की स्मूथ मसल पे एक्ट करता है, यूट्रस पे एक्ट करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि मेमोरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है। ठीक है, जब लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है फीमेल का। इसके अलावा वेसोप्रेसिन की अगर मैं बात करूं तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। दोनों की फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट? सो it store and release hormone. It do not produce hormone. And इसीलिए इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं माना जाता क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। इसके जो हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। क्लियर है मेरी बात? सो इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, injury to the adrenal cortex is not likely to affect the secretion of which of the following. अगर एड्रेनल ग्लैंड के, ठीक है, पहले तो एड्रेनल ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट इज द एड्रेनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट इज द एड्रेनल मेडुला। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, अगर आउटर पार्ट में इंजरी हो जाए तो इन चारों में से किसकी सिक्रीशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए मैं बात करती हूँ एड्रेनल मेड्यूला की। एड्रेनल मेड्यूला जो है वो रिलीज करती है और सिक्रीट करती है कैटेकोलामाइन्स, राइट? कैटेकोलामाइन्स जैसे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये हमारे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स हैं। ये स्ट्रेस में निकलते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रेस हार्मोन्स और इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है, राइट? आपको पता है इसके बारे में। तो ये दो हार्मोन हो गए जो कि हमारी एड्रेनल मेड्यूला निकालती है। एड्रेनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन निकालता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स निकालता है कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स कौन से हैं इनमें से? कॉर्टिसोल एक कॉर्टिकॉइड है और एल्डोस्टेरॉन एक कॉर्टिकॉइड है, राइट? इसके अलावा ये भी कॉर्टिकॉइड्स में ही आते हैं। ओके बच्चे, तो ठीक है, इसके सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी तो होते हैं ना। ओके, तो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में आते हैं। तो ये तीनों जो है ये हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है और यही इकलौता हार्मोन है जो कि एड्रेनल मेड्यूला सिक्रीट करता है। अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स में कोई इंजरी हो जाए तो ये वाला हार्मोन, इसकी सिक्रीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो मेड्यूला सिक्रीट कर रहा है ना। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नीट 2010 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। नीट 2008 में आ रखा है, ठीक है? किसकी डेफिशिएंसी से ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है वो बताना है हमें। कौन से हार्मोन से रखे हैं? सबसे पहला हार्मोन पैराथॉर्मोन। वन बाय वन इनकी फंक्शन और कहाँ से निकलते हैं सब डिस्कस करते हैं। पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन निकलता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से। कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, ठीक है? ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, राइट? ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। अब इसका फंक्शन, आप लोग इसके काफी सारे फंक्शंस लिखे हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो जिन भी लोगों को थायरोक्सिन का फंक्शन पता है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज दे कि थायरोक्सिन का क्या फंक्शन है, क्योंकि कैल्शियम से इसका एज कोई इतना लेना देना है नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेट करूंगी ही करूंगी, बट इसका फंक्शन क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए मुझे, ठीक है? अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को आता होगा।
नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन। ठीक है, दिस कैल्सिटोनिन हार्मोन ये क्या करता है, ये निकलता कहाँ से है पहली बात तो ये जो हार्मोन है ये भी थायराइड ग्लैंड से निकलता है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड की पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती है ना, ये वहां से निकलता है। और ये क्या करता है, ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को रिड्यूस करवाता है। सो इट रिड्यूस द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब जो बोन ईटिंग सेल्स होती हैं। तो बोन को अगर वो बोन ईटिंग सेल्स अपना वर्क नहीं करेंगी तो जो कैल्शियम है बोन के पास रहेगा और ब्लड का कैल्शियम घटेगा। ब्लड का कैल्शियम घटाता है, ये ब्लड का कैल्शियम बढ़ाता है। ठीक है, इन दोनों पे ध्यान देना। ब्लड का कैल्शियम बढ़ा रहा है, हाइपर कैल्शियमिक है, ब्लड का कैल्शियम घटा रहा है। अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी होगी, तो ये हाइपर कैल्शियमिक है ना, तो इसकी डेफिशिएंसी होगी, तभी तो ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ आ रही है। तो पैराथ हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। कैल्सिटोनिन जो है ये एक हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन है, हाइपोकैल्शियमिक। गेटिंग माय पॉइंट, ब्लड का कैल्शियम लेवल कम करवा रहा है। ठीक है, तो आपको इतना समझ आया। ये वाला क्वेश्चन नीट 2008 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थायरॉक्सिन के फंक्शन मुझे लिख के भेजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इस वाले हार्मोन से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्युमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरोहॉर्मोन्स। तो न्यूरोहॉर्मोन्स का एक्युमुलेशन और रिलीज सेंटर कौन सा है, हमें वो बताना है। आपको भी पता है कि जो हमारा एक्युमुलेशन और रिलीज सेंटर है न्यूरोहॉर्मोन्स का, न्यूरोहॉर्मोन्स को कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस। तो उसका एक्युमुलेशन यानी कि इसका स्टोरेज सेंटर कौन सा है, कौन सा है बच्चों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का लोब। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब ही स्टोर और रिलीज करता है हार्मोन्स को। ठीक है, यही एक ऐसा लोब है, फिर हम ग्लैंड कह सकते हैं। ठीक है, ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। सो ये एक एक्युमुलेशन और रिलीज सेंटर है न्यूरोहॉर्मोन्स का। करेक्ट ऑप्शन है ए, नीट 2006 का क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके इफेक्ट से ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है, हमारा ग्लूकोजेनेसिस इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली जो हमारा हार्मोन, सबको पता है ये वाला हार्मोन स्ट्रेस के समय निकलता है, राइट। सो इसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये स्ट्रेस के समय निकलता है। इनको इमरजेंसी हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, राइट। कैटेकोलामाइंस है बेसिकली। और ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारी स्केलेटल मसल पे एक्ट करेगा, स्मूथ मसल पे एक्ट करता है, कार्डियक मसल पे एक्ट करता है, हमारी ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, फैट सेल्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, करवाता क्या है ये, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ा देगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा, हमारा ब्लड वेसल का डायलेशन करवा देगा ताकि अच्छे से ब्लड फ्लो हो। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेगा, हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज करवा देगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन ब्लड में बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें करवाता है ताकि हम उस स्ट्रेस कंडीशन से कोप अप कर पाए, निकल पाए और उसको झेल पाए, हम कह सकते हैं, राइट। सो ये जो हार्मोन है इसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल डायलेट होती है, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है, ग्लाइकोजन टूटता है, काफी सारी और चीजें हैं जो कि इस हार्मोन से रिलेटेड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2016 ये भी 2006 का ही क्वेश्चन है, राइट। सो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। So guys, question number 6 is which one of the following 4 gland is correctly matched with the accompanying description? हमें इसमें से करेक्ट पेयर बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एम्स 2005 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम नीट के साथ साथ एम्स के क्वेश्चन भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको डिसीज और इस चैप्टर के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, आपको पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तभी हम ये चीजें कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो हमारा पहला है ऑप्शन, जो हमारा पहला है थायराइड। थायराइड हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉजेज क्रेटिनिज्म, राइट। थायराइड की हाइपर एक्टिविटी से कब से क्रेटिनिज्म होने लगा,
थायराइड के हाइपो सिक्रीशन की वजह से, बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपो सिक्रीशन की वजह से जो बेबी होता है प्रेग्नेंट मदर के वूम्ब में, जो बेबी है बेसिकली उसमें क्रेटिनिज्म हो जाता है, उस बच्चे को क्रेटिन कहा जाता है, मेंटली रिटार्ड हो जाता है उसमें वो बच्चा। ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। थाइमस स्टार्ट अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी। तो जो हमारी थाइमस ग्लैंड है आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरिटी, और एक पर्सन जब मेच्योर हो जाता है या फिर ओल्ड एज में जाता है, तो जो उसका थाइमस है ना, थाइमस वो डिग्रेड होने लग जाता है, डिसअपियर होने लग जाता है, एट्रोफी शो करने लगता है। ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। फिर भी हम बाकी के दोनों भी देख लेते हैं, ठीक है। पैराथायरॉइड secrete पैराथ हार्मोन विच प्रमोट द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड टू बोन ड्यूरिंग कैल्सिफिकेशन। जैसे कि कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि जो पैराथ हार्मोन है वो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज। तो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा, यानी कि बोन से ब्लड में सर्कुलेशन है कैल्शियम का डायरेक्शन कैसे है? बोन टू ब्लड, ना कि ब्लड टू बोन, राइट। सो बोन टू ब्लड है, इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। पेनक्रियाज की जो डेल्टा सेल्स हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, वो क्या करती है? ग्लाइकोलिसिस करती है, इन्होंने लिखा जिस हिसाब से। तो क्या करती है डेल्टा सेल्स? डेल्टा सेल्स अल्फा और बीटा सेल्स को इनहिबिट करती हैं, क्योंकि डेल्टा सेल्स एक ऐसा हार्मोन निकालती है जिसको सोमैटोस्टेटिन कहते हैं। सोमैटोस्टेटिन अल्फा सेल और बीटा सेल की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। सिंपल सी बात है, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है। तो ओवरऑल हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्लैंड, जो बेसिकली एट्रोपी शो करती है। ठीक है, समझ आया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रेस्पेक्टिव डिसीज। ठीक है, तो हार्मोन को उसके डिसीज के साथ मैच करना है। ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन को आप किसके साथ पेयर करोगे? दिमाग लगाइए। इंसुलिन क्या करता है? हमारा ब्लड का शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन अगर इंसुलिन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल अपने आप बढ़ने लगता है बॉडी में बिकॉज ऑफ ग्लूकागॉन, क्योंकि इंसुलिन वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इंसुलिन किससे मैच करेंगे हम? डायबिटीज मेलाइटस से। नेक्स्ट थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी या फिर ओवर सिक्रीशन से क्या होता है? ठीक है, कौन सा डिसीज से रिलेटेड है? तो आपको भी पता है थायरोक्सिन हार्मोन ग्वाइटर कॉज करता है। जब थायरोक्सिन हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन हो जाती है, यानी कि कोई भी जो लोग होते हैं जो अगर डाइट में आयोडीन का इंटेक कम कर देते हैं, हिली एरियाज पे मेनली ऐसा होता है, तो वहां पे उन लोगों को ग्वाइटर हो जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंडेमिक ग्वाइटर। तो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा थायरोक्सिन है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके हाइपोसिक्रीशन की वजह से ग्वाइटर इससे लिंक्ड है। नेक्स्ट कॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं। कॉर्टिकॉइड्स में वी हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा डिसीज होता है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पे वी हैव एडिसन डिसीज ये रखा है। कॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी से बच्चों एडिसन डिसीज हो जाता है। ओके, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से अब इनमें से कौन सा रिलेटेड है? ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन में आपने जाइगेंटिज्म पढ़ा है, डॉर्फिज्म पढ़ा है, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट भी रह गया। ठीक है, विच इज एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या होता है कि जब हमारा ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है एडल्ट स्टेज में, तो उस कंडीशन को एक्रोमेगाली कहा जाता है। उसमें क्या होता है, जो भी पर्सन होता है जो कि सफर कर रहा है एक्रोमेगाली से, उसके जो चीक्स है वो काफी बल्ज हो जाएंगे, जॉ जो है वो काफी इनलार्ज आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, हैंड्स काफी ब्रॉड हो जाएंगे, फिंगर्स लंबी फिंगर, गोरिल्ला जैसी फिंगर, लेग्स भी गोरिल्ला जैसे। तो उस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो जाती है एडल्ट स्टेज में। अब अर्ली स्टेज में अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो उसको क्या कहते हैं उसको? ठीक है, बताइए। तो चलिए, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं भी जस्ट बताने वाली थी। कमेंट सेक्शन में लिखिए अर्ली स्टेज में
में अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो जाती है तो उससे कौन सा डिसीज होता है, क्योंकि एडल्ट स्टेज में तो मैंने आपको बता दिया एक्रोमेगाली होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्लियर हुआ। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से एक हेल्थ डिसऑर्डर होता है जिसके कुछ सिम्टम्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, विच इज अ लो मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज इन बॉडी वेट एंड टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारे बुक्स में और जगह जगह आपको इसका जो आंसर है वो हाइपोथायरॉयडिज्म मिलेगा, क्योंकि लिख रखा है हमारे क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, राइट। तो डेफिशिएंसी, बट यहाँ पे क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा एक और डिसीज है जिसको मिक्सोएडेमा कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, काफी पुराना है बट इम्पोर्टेंट है। मिक्सोएडेमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे स्किन के नीचे, ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ दी स्किन। हमारी स्किन के नीचे क्या होगा, काफी सारा म्यूकस और एडिपोज टिश्यू जो है वो जमा होने लगेगा, बॉडी बहुत स्वेल, सूजी सूजी लगेगी। और इसमें और क्या होता है, लो मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, और लो बीपी, लो शुगर लेवल, ठीक है, हार्ट रेट भी बहुत कम होना, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाना, ठीक है, बॉडी बहुत स्वेल लगेगी, सूजी हुई लगेगी, तो इसको मिक्सोएडेमा कहा जाता है। ठीक है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है ना, बढ़ गई बॉडी की, तो पानी को, सेल्स में पानी भरा रहेगा, सेल्स के अलावा हमारी स्किन के नीचे भी पानी, म्यूकस सब भरा रहेगा, जिससे हम सूजे हुए दिखाई देंगे। इसको मिक्सोएडेमा कंडीशन कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, 2010 का क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफेयर विद द थायरॉक्सिन सिंथेसिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो जब भी हम कुछ खा रहे हैं और यहाँ पे वो थायरॉक्सिन की सिंथेसिस को, ठीक है, उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, जब भी खाने पीने की डेफिशिएंसी से, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर अफेक्ट होता है खाने पीने की किसी भी चीज की वजह से, डेफिशिएंसी से या ओवर प्रोडक्शन से, ठीक है, ओवर होने से, ठीक है, ओवरटेकिंग से, सॉरी, तो उसमें क्या होगा कि जब भी इस तरीके की चीज होती है तो ग्वाइटर है, बेसिकली ग्वाइटर डिसीज है। ग्वाइटर में क्या है, आयोडीन की डेफिशिएंसी कम है। ये आपको पता है कि पानी खाने में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी कम है बोल दिया मैंने, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट। आयोडीन की डेफिशिएंसी आप खाने में और पानी में आयोडीन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी टॉक्सिक एजेंट अगर आपके इस थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस में इंटरफेयर करेगा ना, तो भी ग्वाइटर हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएंगे ये ग्लैंड। ओके, तो ग्वाइटर इज द करेक्ट आंसर इसके लिए। बहुत सारे बच्चे इसको थायरोटॉक्सिकोसिस लिख के आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि टॉक्सिक एजेंट की वजह से हो रहा है ना। ये थायरोटॉक्सिकोसिस इज समथिंग एल्स, इसको ग्रेव डिसीज कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस्डो डिसीज, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि आईबॉल के नीचे अंदर की तरफ काफी म्यूकस जमा हो जाता है और उससे आईबॉल काफी बल्ज लगते हैं, ठीक है, और आप देखोगे ना उस पर्सन को, लिटरली आप डर जाओगे, सॉकेट में से बाहर निकल रही होती है बल्ज होके। ग्रेव डिसीज कह सकते हैं, बेस्डो डिसीज कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो थायरोटॉक्सिकोसिस इज समथिंग एल्स, क्रिटिनिज्म is something else. So the correct answer is what? Goiter, right? इस केस में goiter हमारा correct answer है। Simple goiter, which is option number 3 is the correct answer. Okay, clear है यहाँ पे? आगे बढ़े, ठीक है। नीट 2010 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। So guys, the next question is which of the following pair of hormone are not antagonistic to each other? तो इसमें से जो पेयर एंटागोनिस्टिक नहीं है हमें वो बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रिलैक्सिन और इनिबिन। जैसे कि आपको, सपोज आपको रिलैक्सिन और इनिबिन के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो हम बाकी के ऑप्शंस पे चलेंगे, फिर हम देखेंगे कि रिलैक्सिन और इनिबिन, इन हार्मोन्स को बच्चे जल्दी से याद नहीं रखते हैं, बट जो मेन हार्मोन्स है उनको देख लेते हैं पहले। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। पैराथॉर्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, कैल्सिटोनिन थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। पैराथॉर्मोन क्या करता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है,
ठीक है। ब्लड का कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाएगा? बोन का रीअब्जॉर्प्शन करवा के, ठीक है, सॉरी रिजॉर्प्शन करवा के, बोन का रिजॉर्प्शन करवाएगा, बोन का ब्रेकिंग करवाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ाएगा और उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो एंटागोनिस्टिकली वर्किंग हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये ब्लड का कैल्शियम लेवल घटाता है। ओके, ये हो गया, ये एंटागोनिस्टिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन कहाँ से निकलते हैं? तो इंसुलिन निकलते हैं हमारे पेनक्रियाज के, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के। कौन सी सेल्स निकालती हैं? बीटा सेल या अल्फा सेल? तो बीटा सेल निकालती हैं। ग्लूकागॉन कौन सी सेल निकालती हैं? अल्फा सेल्स निकालती हैं। इंसुलिन का क्या फंक्शन है? इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड का शुगर लेवल डिक्रीज करना। ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है? ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज करना। वो एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकागॉन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एंटागोनिस्टिक हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एल्डोस्टेरॉन और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों को गड़बड़ रहता है कि थोड़ा डिफरेंट ही हार्मोन्स हैं। एल्डोस्टेरॉन मिनरल कॉर्टिकॉइड है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, और ये क्या करता है? जब भी हमारे ब्लड का सोडियम लेवल लो रहता है और पोटेशियम का लेवल ज्यादा रहता है तो ये हमारा एल्डोस्टेरॉन निकलने लगता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? यूरिन में और स्वेट में जो सोडियम का लॉस है ना, वो कम कर देता है। सारा सोडियम वापस से ब्लड में लेने लगेगा। ओके, और इसका जो एंटागोनिस्टिक इन्होंने बताया है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, अगर हम इसकी बात करें तो ये हार्ट से निकलता है। ये हार्ट से निकलता है और ये क्या करता है? ये सोडियम का खूब लॉस करवाता है यूरिन में, सोडियम का खूब एक्सक्रीट आउट करवाता है किडनीज में। तो दे आर एंटागोनिस्टिक। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पहले वाले पेयर की, रिलैक्सिन और इनहिबिन की। तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है प्लेसेंटा से। और इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है सर्विक्स को डायलेट करवाना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जबकि हमारा जो दूसरा हार्मोन है इनहिबिन, ये वाला हार्मोन ओवरीज निकालती है। इनहिबिन क्या करता है? एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। अब डिफरेंट हो गए, इनके फंक्शन एंटागोनिस्टिक नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? रिलैक्सिन और इनहिबिन। हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आप समझ गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है गाइस। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकागॉन जो कि अल्फा सेल से निकलता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, और वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, तो वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है ग्लूकागॉन। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। इंसुलिन जो कि ब्लड शुगर लेवल घटाता है, तो वो एडिपोसाइट्स और हमारे पेनक्रियाटिक सेल्स पे एक्ट क्यों करेगा? रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करवाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? ये बेसिकली एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। और अगर हमें ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करवाना है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज दिस टर्म? ग्लूकोनियोजेनेसिस, अब मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, चाहे वो आप कहीं से भी करवाओ, एडिपोसाइट्स को तोड़ के करवाओ, सेल्स के अंदर से निकालो, कहीं से भी निकालो, बट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करवाना है ताकि ब्लड का शुगर लेवल बढ़े। तो हाँ जी, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट वी हैव हियर। फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके बच्चों, सो ये वाला क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Guys, the next question is Sella turcica is located in or found in. So Sella turcica हमारी बुक में स्टेटमेंट भी लिखी है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, उन लोगों ने ये शब्द पढ़ा होगा इस वाले चैप्टर में। ठीक है, कहाँ लिखा है? पिट्यूटरी ग्लैंड की पहली जो लाइन है, ठीक है, वहां लिखा है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका।
राइट। तो सेला टर्सिका बेसिकली क्या है, एक डिप्रेशन है हमारे स्कल की स्फेनॉइड बोन में। स्कल में एक स्फेनॉइड बोन जो है उसमें एक डिप्रेशन है, सेडल शेप डिप्रेशन है, उसको सेला टर्सिका कहते हैं। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो उस पर रेस्ट करता है, वो उसके अंदर बेसिकली रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, नियर बाय पिट्यूटरी, ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, ये एम्स 2001 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो ट्रिप्टोफैन बेसिकली किसका प्रिकर्सर है, किसके सिंथेसिस में प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है। यहाँ पे बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ये नीट 2016 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके सिंथेसिस में ट्रिप्टोफैनिक प्रिकर्सर की तरह बेसिकली वर्क करता है। ओके, यहाँ पे ये सेशन हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ करेक्ट आंसर है बच्चों। तो मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाए इस चैप्टर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे किसी और चैप्टर के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट सेशन में।